हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। मेरी लास्ट 15 से 20 दिन से पढ़ाई नहीं हो पाई थी और रीज़न आप सबको पता है कि क्यों नहीं हो पाई थी। और अब जैसे जैसे मैंने अपना धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू किया है, सो अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे कुछ नहीं आता और मैंने अभी से पहले कुछ नहीं पढ़ा है। सब कुछ एकदम नया नया लग रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया है पढ़ाई करना। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मुझे और इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सभी बच्चे मुझसे आगे निकल गए हैं, मतलब मेरी बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हैं। जितनी सारी क्लासेस हो रही हैं RWA पर, इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं उस बीच टाइम में। मतलब डेली मैं RWA पर 5 से 6 क्लासेस अपनी ले रही हूँ और इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं मतलब अभी अपने मेन टाइम तक नहीं पहुँच पा रही हूँ जहाँ पर टीचर सभी पढ़ा रहे हैं। मैं उन क्लासेस से काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही हूँ। तो मुझे बस ऐसा लग रहा है इस टाइम पर आकर कि ना ही तो मेरा सिलेबस हुआ है, कुछ भी चीज़ें मेरी कैसे कवर हो पाएंगी क्योंकि टीचर्स कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, टीचर्स कौन कौन सी क्लासेस ले रहे हैं। 15-16 क्लास पर टीचर आ चुके हैं और मैं अभी भी 3rd या 4th पर ही पढ़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सिलेबस से बहुत ज़्यादा पीछे हो गई हूँ इन 15 से 20 दिनों में। और पता नहीं अब कैसे हो पाएगी ये सारी चीज़ें कवर, क्योंकि इन 15 से 20 दिनों में 15 से 20 क्लासेस हो चुकी हैं। और लगभग ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में हुई है, ये चारों सब्जेक्ट में हुई हैं। हिंदी में भी, रीजनिंग में भी, उसके बाद मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद GK GS वाला पार्ट हो गया। और जितनी भी सारी क्लासेस हो रही हैं मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे चल रही हूँ इन सभी क्लासेस से, क्योंकि टीचर्स इतनी आगे क्लासेस पर पहुँच चुके हैं और मैं अभी भी अपनी पीछे वाली क्लासेस ले रही होती हूँ। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील होता है कि मेरी इतनी सारी क्लासेस रह रखी हैं और मैं इतनी सब चीज़ें कैसे कवर कर पाऊँगी इतने कम टाइम में। और इन सब के अदर, क्योंकि मैंने मैथ से TGT का फॉर्म फिल किया है तो मुझे उसके लिए 2 सब्जेक्ट और अलग से पढ़ने पड़ते हैं, इंग्लिश और अपना मैथ्स। तो मतलब मैथ्स वो वाला नहीं है, अर्थमेटिक वाला, जहाँ पर मुझे 11th 12th और ग्रेजुएशन का मैथ्स पढ़ना होता है। सो ये 2 सब्जेक्ट मुझे अलग से पढ़ने पड़ रहे हैं इन सभी चीज़ों के साथ साथ। और पहले ही मैं अपने यूपी पुलिस के सिलेबस से इतने ज़्यादा पीछे चल रही हूँ। सो मुझे अब यही हो रहा है कि मेरी सभी चीज़ें कैसे कवर हो पाएंगी इतने कम टाइम में। और यहाँ पर मैं TGT मैथ्स के लिए पढ़ रही थी। ये रात का टाइम था, रात के 3 या 3:30 बजे हुए थे शायद इस टाइम पर। रात में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट पढूँ जिसमें याद करने वाली चीज़ें ना हों, सॉल्वेबल चीज़ें ज़्यादा हों जिससे कि नींद ना आए, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ रही थी यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इस टाइम पर रात के 3 बजे हुए हैं और इधर साइड में मेरी मम्मी सो रही थी। मेरी वजह से मम्मी को भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है क्योंकि मैं इतनी रात को उठकर अपने रूम की लाइट जला देती हूँ। सुबह उठने के बाद मैं थोड़ी सी घर के काम के लिए मम्मी की हेल्प करा देती हूँ। और इस बार मैंने पहले रीजनिंग को कंप्लीट करने का ही सोच रही हूँ मैं, कि रीजनिंग की मेरी जितनी क्लासेस छूट चुकी हैं उनको कंप्लीट कर लूँ मैं अपनी। इसलिए मैं यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस ही पढ़ रही हूँ। और जो अभी री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कराई जा रही हैं वो भी मैं पढ़ रही हूँ। और इससे पहले जो संदीप सर ने क्लासेस करा चुके हैं संदीप सर, मैं वो भी पढ़ूँगी इसके बाद। क्योंकि उस टाइम पर संदीप सर ने जो चीज़ें पढ़ाई थी वो मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लेवल की सर ने पढ़ाई हुई थी। और स्पेशली वो सर तो पढ़ाते ही इतना अच्छा है। और रीज़निंग को मैं पहले ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक तो रीज़निंग सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, इसलिए मैं रीज़निंग को अच्छे से पढ़ने वाली हूँ इस बार। और अगर मैं बात करूँ तो जो अदर रीज़निंग थी, जो जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और कुछ सिचुएशन बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो रीज़निंग के लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो संदीप सर ने जब पहले पढ़ाया था एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, तो सर ने वो सभी चीज़ें ना बहुत अच्छे से कराई हुई थी। तो मैं उन सभी क्लासेस को ना दोबारा करने वाली हूँ। अभी तो नहीं करूँगी, फ़िलहाल तो मैं अपनी ये पुरानी क्लासेस ही करूँगी जो मेरी छूट रही हैं, जो मेरी नहीं हुई हैं। लेकिन उसके बाद मैं सर की वो लैंग्वेज वाली क्लासेस ज़रूर करूँगी, क्योंकि वहाँ पर सर ने ना वो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कराई हुई थी और मुझे भी उस टाइम पर बहुत अच्छे से वो सभी चीज़ें समझ आ गई थी। और इसलिए ही रीज़निंग में मेरे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन थे ना वो सभी ठीक हुए थे। उसमें से शायद 1-2 क्वेश्चन ही हुए होंगे जो गलत हुए होंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैंने रीजनिंग के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, लेकिन हाँ, जितने अटैम्प्ट किए थे उनमें से 1 या 2 ही गलत थे। जैसे जैसे मैं रीजनिंग को पढ़ती जा रही हूँ उन सभी चीज़ों से मतलब प्रैक्टिस करती जा रही हूँ, जो सभी चीज़ें राहुल सर पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल संदीप सर की जगह पर, क्योंकि राहुल सर पढ़ा रहे हैं। बट बीच में संदीप सर की क्लासेस भी हो रही हैं, जो वो 6 क्लासेस ली हैं। अभी तो मैं उनको नहीं ले पाई हूँ, शायद मैंने 1 क्लास ली भी है उनकी, थोड़ी बहुत ले पा रही हूँ। लेकिन रीजनिंग में मैं जब प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो उनसे मुझे ये तो समझ आ रहा है कि किन किन टॉपिक्स पर मुझे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है रीजनिंग के। क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जो मुझे पहले भी डिफ़िकल्ट लगते थे
और प्रैक्टिस करने के बाद, ये सब चीज़ें करने के बाद, जैसे भी मैं अभी पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे वो टॉपिक डिफ़िकल्ट ही लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ये। क्योंकि नंबर सीरीज़ की बात करूँ तो नंबर सीरीज़ में मेरा क्वेश्चन अटक ही जाता है ज़रूर। और दूसरा नंबर प्रोपोर्शन जो सीरीज़ होती है ना, जो प्रोपोर्शन में दी होती है नंबर्स के, और क्लोक वाले इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ अलग लेवल के जो थोड़े डिफ़िकल्ट से होते हैं वो वाले क्वेश्चन क्लोक के भी अटक जाते हैं। फिर फोर्थ आता है मेरा कैलेंडर, जिसमें कैलेंडर में भी मैं अटक जाती हूँ। मतलब ईजी वाले तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े उस पर जब दे दिया जाता है ना डाटा, वो वाले क्वेश्चन रह जाता है जिसमें अलग अलग डेट निकालनी होती है। और फिफ्थ है मिसिंग नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन, जिसमें एक बॉक्स बनाकर दिया जाता है ना रीजनिंग में, और उसमें मिसिंग नंबर वाली सीरीज़ जो होती है। ये 5 मैंने अपने टॉपिक अलग लिखे हैं जिनको मैं अलग से पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इनके जब भी मैं क्वेश्चन करती हूँ तो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन मतलब हर बार गलत होते ही होते हैं, इस तरह का हो रहा है इनमें तो। इसके बाद मैंने थोड़ी सी हिंदी पढ़ना शुरू की है, जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं हिंदी में वहाँ से पढ़ रही हूँ थोड़ा सा। हिंदी का साहित्य वाला पार्ट पढ़ रही हूँ, मतलब वहाँ से मैं। और जितने भी लेखक हैं उन सभी की कृतियाँ मैं याद कर रही हूँ इस बार। और जितने मतलब जिस भी लेखक की कृतियाँ याद कर रही हूँ, उनकी सिर्फ 1-2 कृतियाँ याद नहीं कर रही हूँ, 20 से 25 कृतियाँ मैं उनकी याद कर रही हूँ। जैसे मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करूँ तो मैंने इनकी लगभग 20 कृतियाँ पढ़ी हुई हैं। प्रेमचंद जी की भी ऐसी अगर मैं बात करूँ तो ये मिनिमम से मेरा मतलब मैंने 20 से 25 कृतियाँ लिखी हुई हैं, जिस भी लेखक की मैंने लिखी हुई हैं। तो प्रेमचंद जी की भी है, सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ा है मैंने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पढ़ी है मैंने, मैथिली शरण गुप्त जी की पढ़ी है, और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिओध, धर्मवीर भारती, गुलाब राय, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे जी की पढ़ी हैं, श्याम सुंदर दास जी की पढ़ी हुई है, और मलिक मोहम्मद जायसी की, कालिदास जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद यशपाल जी की पढ़ी हुई है, अज्ञे जी की पढ़ी हुई हैं, काफ़ी सारी कृतियाँ मैंने। हरिशंकर परसाई की भी पढ़ी है मैंने इस बार। माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं, सरदार पूरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल शंकर त्यायन, और विद्यापति जी की हैं, केशव दास जी की हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी की हैं, और उसके बाद लल्लू लाल और मोहन राकेश जी की पढ़ी हैं। उसके बाद रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं उनकी पढ़ी हैं। देवकीनंदन खत्री जी की पढ़ी हुई है मैंने, चंद्रबरदाई दाई जी की पढ़ी है, फणीश्वर नाथ रेणु की पढ़ी है, वृंदावन लाल वर्मा जी की पढ़ी हुई हैं। इन सभी लेखकों की मैंने मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25 तक कृतियाँ पढ़ी हुई हैं। सो अब इससे बाहर मुझे तो नहीं लगता कि इससे बाहर आ जानी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने इन सभी को अलग अलग जगह से सर्च करके लिखा हुआ है और इनके नोट्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ से मैंने अपनी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। और उसके बाद मैंने हिंदी साहित्य वाले पार्ट को थोड़ा सा क्रम से पढ़ने की कोशिश की है, कि आदिकाल में कौन कौन से कवि और लेखक आते हैं, भक्ति काल में कौन से कवि और लेखक आते हैं, रीतिकाल में कौन से आते हैं। सो इन सभी को मैंने अलग अलग पढ़ने की भी कोशिश की है। सभी को द्विवेदी युग के लिए अलग, छायावादोत्तर युग के लिए अलग। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर पढ़ी हैं आज अपनी हिंदी की। लगभग 10 या 10:30 बजे तक घर का काम कंप्लीट हो गया था, और इसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने रीजनिंग ही पढ़ने की कोशिश की है। कोशिश मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम काफ़ी टाइम तक अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी सी आती है उस बीच टाइम में पढ़ने के लिए। क्योंकि एक तो हमारी हैबिट छूट चुकी होती है, जो हम पहले जिस हैबिट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, डेली इतने इतने घंटा पढ़ाई कर रहे होते हैं। सो धीरे धीरे वो सभी चीज़ें स्टार्ट करनी होती हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, इतने घंटे तक बैठ कर पढ़ाई करना हो भी नहीं पाती सही से। इसलिए मैं अपनी जगह अलग अलग चेंज करके पढ़ाई करती रहती हूँ। कभी रूम में अंदर बैठ कर पढ़ाई कर लेती हूँ, कभी बाहर बैठ कर पढ़ाई कर लेती हूँ। बट एक्चुअली मैं बताऊँ ना, तो मैं रीजनिंग में संदीप सर की रीजनिंग बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि उन सर का पढ़ाया हुआ ना बहुत ही ज़्यादा अलग था। आई होप कि बच्चे सभी क्लासेस अब संदीप सर ही लें हमारी रीजनिंग की, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग और इस तरह के जो लैंग्वेज वाली रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो कराए थे, वो अलग ही लेवल से और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए समझाए थे। और मुझे लगता है कि मुझे रीजनिंग की एक बुक मंगानी चाहिए रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए, यूपी पुलिस की। सो अगर आप में से किसी को भी पता हो किसी रीजनिंग की अच्छी बुक के बारे में, तो प्लीज़ मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे रीजनिंग की एक बुक मंगानी है अपनी प्रैक्टिस के लिए। और मुझे राहुल सर के कराए हुए रीजनिंग का जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, जो सबसे लास्ट में कराते हैं सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसमें ये होता है कि उम्मीदवार का चयन किया जाना है नहीं किया जाना है। सर ने मैंने अभी तक सर की 2-3 क्लासेस जितनी भी ली हैं, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कितनी क्लासेस ली हैं, लेकिन मुझे सर का वो कराया हुआ क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आता। और संदीप सर ने वो क्वेश्चन इतने अच्छे से कराते थे सर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने तो पहली बार ही पढ़े हैं, इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़े इस तरह के क्वेश्चन। तो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के टाइम पर ही मैंने ये वाली चीज़ें पढ़ी हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अलग लगते हैं, थोड़े नए से हैं। और सर राहुल सर पता नहीं कैसे कराते हैं इस क्वेश्चन को, मुझे कभी समझ ही नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। बट जब संदीप सर ने कराए थे तो ये बहुत अच्छे से समझ आ गए थे इस तरह के क्वेश्चन।
तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हम संदीप सर को मिस करते हैं, उनका पढ़ाया वो मिस करते हैं। बस यहाँ पर बैठकर मैंने रीजनिंग की क्लास कंप्लीट की थी। इसके बाद 12:30 बज गए थे और इस टाइम पर मैं बीच टाइम में नहा कर आती हूँ। उसके बाद दोबारा बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए। कितनी ज़्यादा धूप हो रही है आजकल। यहाँ बीच में मैं एक ब्रेक लेती हूँ। इस ब्रेक में मैं नहा कर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। 3 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई करनी शुरू की थी यहाँ पर। और मैं अंदर इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि दोपहर के टाइम पर ना बाहर यहाँ पर गर्मी होने लगती है। और फिर शाम के 5:15 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी यहाँ बैठकर। ये थोड़ा सा फिर टाइम हो जाता है कि शाम का काम कराने का, घर पर थोड़ा सा बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। इसके बाद कुछ थोड़ा सा घर का काम करा देती हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था इस टाइम तक। और पूरा दिन बैठने की वजह से ना सच में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है मेरे तो। क्योंकि एक तो मैं चेयर पर बैठकर नहीं पढ़ती हूँ, मैं ऐसे ही पलाथी मार कर बैठ कर पढ़ाई करती हूँ, जिसकी वजह से ना पैर दर्द करने लगते हैं। इसलिए मैं शाम के टाइम थोड़ा सा अपने घर में ही घूमने लगती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, मतलब ऐसे ही। बस इस तरह से निकल जाता है पूरा दिन पढ़ाई में और काम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।